राजधानी की आबो हवा सीजन के साथ खराब होनी शुरू हो गई है। आज जब हम बात कर रहे हैं तब जो एक्यूआई है उसका स्तर वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया। 306 एक्यूआई दर्ज किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ये कहना है कि आने वाले दिनों में अगर वेदर ने साथ नहीं दिया तो कम से कम कुछ इसी तरह से जो हवा है और दिल्ली की आबो हवा है वो इसी तरह से खराब होती रहेगी। ऐसे में किस तरह से अपने आप को बचाएं, क्या कुछ बचाव करें। लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे बचें इस खराब होती आबो हवा में? देखिए, जो नॉर्मल जो बहुत अच्छी क्वालिटी की एयर होती है उसका एक्यूआई 50 से कम होना चाहिए, जो इंटरनेशनल मापदंड है उसके हिसाब से। जब भी एक्यूआई बढ़ता है 100 से ज्यादा होता है, अभी तो जो दिल्ली का हवा है बहुत खराब स्थिति में है और एक्यूआई में काफी सारे सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, पीएम 2.5 पार्टिकल्स होते हैं, पीएम 10 होते हैं, जो कि हमारे फेफड़े को, हमारे गले को, आंखों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। हमने देखा कि जब भी एक्यूआई 200 से ज्यादा होता है तो काफी सारे जो पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ अस्पताल में आते हैं, जिसमें खासकर वो जिनके फेफड़े खराब हैं, अस्थमा के केसेस काफी बढ़ जाते हैं, बच्चों में एलर्जी के केसेस काफी आते हैं हॉस्पिटल्स में, सीओपीडी के केसेस काफी आते हैं और काफी सारी सांस में तकलीफ होती है खराब एयर की वजह से। तो अभी कैसे अपने आप को बचाएं, खासकर इस मौसम में? देखिए, बहुत आवश्यक है कि हम कैसे बचें। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मास्क लगा के रखें। यदि आप मास्क लगाएंगे तो जो खराब पार्टिकल है खराब हवा में, जैसे कि काफी सारा व्हीकलर एमिशंस होता है, पोल्यूशन होता है, इसके साथ साथ काफी सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से काफी जो महीन कण है वो आपके फेफड़े में ना प्रवेश करें। इसके बचाव के लिए आपको मास्क लगाना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी कम करना चाहिए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में खराब हवा का, एयर पोल्यूशन का बहुत खराब असर होता है, उनकी सेहत पे ज्यादा असर होता है, तो उनको घर में ही रहना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी में बचना चाहिए। लोकनायक अस्पताल में क्या ऐसे मरीजों का आना या उनकी आवाजाही शुरू हुई है, खासकर प्रदूषण को लेकर के? देखिए, हर साल हमने देखा कि जब भी दिवाली के आसपास जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा होता है, काफी सारे जो फार्म में स्टेबल बर्निंग होती है उसकी वजह से काफी सारा जो धुआं है वो पूरे एनसीआर में काफी तेजी से एयर क्वालिटी को खराब करता है। तो इस सीजन में हमारे पास निश्चित रूप से जो इंडोर पेशेंट्स हैं, जिनको कि सांस में तकलीफ होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं और उनको काफी सारा ब्रेथलेसनेस होता है, उसकी वजह से हमें उनको भर्ती करना पड़ता है। अभी थोड़े से केसेस हमारे पास आना शुरू हुए हैं, पर ज्यादातर केसेस वही हैं जैसे कि खराश है गले में, आई में इरिटेशन है, और जैसे कुछ लोगों का हमने देखा है कि खराब एयर की वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो एयर पोल्यूशन का असर न केवल फेफड़े पे होता है बल्कि मल्टीपल असर होते हैं। लोगों को नींद कम होती है, आंखों में जलन होती है और गले में काफी सारा इरिटेशन होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये बढ़ते हुए एक्यूआई की वजह से जो स्थिति है, आबो हवा है, वो अभी तो वेरी पुअर कैटेगरी में है, लेकिन ये हैजार्डस भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। लिहाजा अपने आप को बचाइए और खासकर प्रदूषण से कणों की मुक्ति के लिए हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा डॉक्टर सुरेश कुमार ने हमें बताया। तो साफ तौर पर सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और दिल्ली के इस बढ़ते हुए प्रदूषण से बचिए। प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के।